हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में फ्रेंड्स कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी आज की इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो फ्रेंड्स, विकास के चौथे या पाँचवें सप्ताह में शुरू हो जाता है, यानी 30 से 35 दिन में शुरू हो जाता है हृदय धड़कना। ठीक है। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो खोपड़ी में होती है 29 अस्थि, यानी 29 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुकी रज्जु में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न बात करते हैं, वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती है। अगला है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यानी नाखून जो होते हैं मृत कोशिकाओं का होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए उस पर दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन है? तो सबसे दृढ़ भाग है इनेमल, यानी दंत वलक, दांत का इनेमल। ठीक है। अगला है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का कार्य क्या होता है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करता है, यानी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करता है। ठीक है। आगे बात करता है फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहते हैं। यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? कान की हड्डी स्टेपिज है। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? फीमर है, जांघ की अस्थि है। अगला है, कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो 31 जोड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नर्व होती है, यानी 62 होती है संख्या में। आगे बात करते हैं, मनुष्य के पसलियों में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य के पसलियों 12 जोड़े पाए जाते हैं, यानी 24 पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़े। नेक्स्ट है, मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली यानी फ्लैपियन ट्यूब में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। ठीक है। अगला बात करता है, वयस्क मानव के शरीर में जल का कितना परसेंट होता है? 65%, यानी मनुष्य में 65% क्या होता है? जल होता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत है दांत और हड्डी के निर्माण में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन है? तो जबड़े की पेशी सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? उल्व रक्षा करता है। ठीक है, उल्व, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एमिनियन। नेक्स्ट है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो फ्रेंड्स 20 दांत होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन है? तो सबसे बड़ी गुहा है कोलम या स्प्लेटनर गुहा। ठीक है, कोलम या स्प्लेटनिक गुहा है। आगे बात करते हैं, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा होता है। ठीक है, घनाकार उपकला के द्वारा। नेक्स्ट है, कांड्रा किसको जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कांड्रा, यानी टेंडन। ठीक है। लिगामेंट यानी स्नायु किसको जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, स्नायु, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है कांड्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, स्नायु एवं कांड्रा कैसे ऊतक है? ये फ्रेंड्स संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है, स्तनियों की अस्थि उपास्थि से कैसे भिन्न होती है? तो याद रखिएगा, हार्मोनियस नलिकाओं के कारण। इसमें हार्मोनियस नलिका पाई जाती है जिससे अस्थि उपास्थि से भिन्न होती है। नेक्स्ट है, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये ओसिन का बना होता है, ओसिन प्रोटीन का मैट्रिक्स बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण क्या होते हैं? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट हड्डी को कठोर बनाता है। नेक्स्ट है, कौन लसिका में केंद्र रुधिराणु की उपस्थिति होती है? यानी लाल रुधिराणु यानी आरबीसी में, ठीक है ना, लसिका की अनुपस्थिति होती है, लिम्फ की अनुपस्थिति होती है। किसमें? लाल रुधिराणु में। ठीक है, आरबीसी में, इसमें लिम्फ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के लिए निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है? तो क्रिएटिन। क्रिएटिन प्रोटीन क्या करता है? त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर का निर्माण में सहायक है, क्रिएटिन। नेक्स्ट है, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन हड्डी में। नेक्स्ट है, अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट करती है, ऑस्टियोक्लास्ट।
नेक्स्ट है अस्थियों का निर्माण किस ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। नेक्स्ट है शिशुओं में कितनी हड्डी होती है, अस्थियाँ पाई जाती है? तो शिशुओं में 300 हड्डी पाई जाती है, 300 अस्थियाँ। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थि पाई जाती है? तो हाथ में सबसे अधिक अस्थि पाई जाती है। नेक्स्ट है किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियाँ परस्पर जुड़ी होती है? तो अचल संधि के द्वारा, ठीक है, अचल संधि। नेक्स्ट है मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अल्ना और ह्यूमरस। अल्ना और ह्यूमरस फ्रेंड्स कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट का एक उदाहरण है, ठीक है, अल्ना और ह्यूमरस। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बात कर लेते हैं, मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियाँ पाई जाती है जिसका नाम है इस्चियम, इलियम और प्यूबिस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पेज को फॉलो कर ले।